हेलो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग बंधन बैंक के बारे में और एक्सिस बैंक के बारे में। ये दो बैंक के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि दोनों बैंक में क्या हो सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, आने वाले समय में इसमें क्या हो सकता है। तो पहले जो बात करते हैं वो है एक्सिस बैंक के बारे में। दोस्तों, एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक चल रहा है फिलहाल 719 के पास में। सामने जो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है एक्सिस बैंक में वो है 729 रुपये का, 729 का। 729 के ऊपर में उसका रेजिस्टेंस बनता है करीब 790 के पास में, और नीचे जो सपोर्ट है वो है 675। तो अगर बाई करना चाहते हैं इसको तो किस लेवल से बाई कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक जो है अभी ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसमें सेल कॉल नहीं है, बाई कॉल है। स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जाएगा और कहाँ से एंट्री कर। स्टॉक फिलहाल आप लोग करेंट रेट में बाई कर सकते हैं, और या फिर 8-10 रुपये नीचे मिलता है डीप में तो आप लोग बाई कर सकते हैं। इनिशियल जो इसका टारगेट बनेगा यहाँ से करीब 730 तक, 730 के ऊपर में अगर ये ट्रेड करने लगता है एक्सिस बैंक, तो आने वाले समय में जो इसका टारगेट बन सकता है वो है 755 का। और 755 के ऊपर में ट्रेड करता है तो इसका टारगेट बनेगा 785 के अराउंड में। तो पोजिशनल ट्रेडर जो है इसको आप लोग बाई कर सकते हैं मई सीरीज़ में। जो एक्सपेक्टेड है यहाँ से करीब 50 से 60 रुपये जो है बढ़ सकता है। तो फिलहाल चल रहा है 716.65। तो इस स्टॉक को जो है आप लोग बाई कीजिए, या तो करेंट में रेट में, या फिर थोड़ा सा नीचे मिलता है 8-10 रुपये के करीब मिलता है नीचे तो ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर बाई करते हैं आप लोग, चाहे रिस्की ट्रेडर है या सेफ़ ट्रेडर है, वो ये एक सेफ़ कॉल ही है, तो आप लोग बाई कीजिए। अगर सिंगल टारगेट अगर बताते हैं यहाँ से तो वो बनता है 785 का। 785 के ऊपर में अगर 2 दिन का क्लोजिंग आ जाता है तो स्टॉक का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका 840 तक पॉसिबल है। लेकिन हमेशा क्या है, अभी मार्केट एक फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है, तो बार बार जो है इस लेवल से एक सेलिंग बनता है, ठीक है। और इस बार अगर सेलिंग बना तो एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ से करीब 1000 से 1200 पॉइंट का सेलिंग देखने को मिल सकता है अगर इस बार अगर डाउन आया तो, ठीक है। मतलब 1000 से 1200 पॉइंट जो है वो निफ्टी का बता रहे हैं, ठीक है। वो एक्सिस बैंक का नहीं है, ना बैंक निफ्टी का है। तो पोजिशनल ट्रेडर जो है आप लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। 730 के ऊपर में अगर 2 दिन का क्लोजिंग रहता है तो आप लोग थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। टारगेट जो बनेगा 785 और 840 तक बन सकता है। बीच में एक सब टारगेट बनता है वो है 755 का। तो जो लोग ये बाई करना चाहते हैं बाई कर सकते हैं। ये एक्सिस बैंक का देखिए, एक्सिस बैंक चल रहा है 720 का कॉल देख लीजिए। अभी चल रहा है फिलहाल 21 के पास में चल रहा है। स्टॉक का जो है नीचे, इसका ऑप्शन का नीचे का सपोर्ट जो बन रहा है वो है करीब 15 के पास में, ठीक है। 15-16 के पास में अगर 15-16 तक अगर आप लोग को मिलता है तो आप लोग थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। टारगेट जो इसका बनता है वो बनेगा, और करीब 15 के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो आप लोग एग्ज़िट भी कर सकते हैं, ठीक है। और 16 के पास अगर मिले तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। टारगेट जो इसका बनेगा वो फर्स्ट टारगेट जो बनेगा यहाँ से करीब 35 का, ठीक है। 35 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है या उसके ऊपर ट्रेडिंग होने लगता है करीब आधा घंटा 1 घंटा, तो उसका टारगेट बन सकता है 36 के ऊपर में, वो है 48 का। 48 के ऊपर में अगर अच्छा खासा मूव आया इसके फ्यूचर में तो आपको 64 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग करेंट रेट में बाई कर सकते हैं। ये अगर डीप लेना चाहते हैं डीप में तो करीब 16 के पास में बाई कीजिए।
और टारगेट इसका लगा सकते हैं आप लोग 36 का, 35 36 का, 48 के पास में उसका टारगेट होगा। और उससे ज़्यादा अगर बढ़ता है ये स्टॉक तो करीब आपको 64 तक भी देखने को मिल सकता है। तो करेंट रेट में ही बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा जो स्टॉक है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक फिलहाल चल रहा है 300 के पास में। स्टॉक का जो सपोर्ट है वो है 289 का सपोर्ट है। जो लास्ट डे जो फ्राइडे को जो लो मारा वो सपोर्ट लेवल से ही बाउंस किया है, ठीक है। अगर ये आप लोग को थोड़ा डीप में मिलता है, करीब 290 291 के पास में अगर मिलता है तो आप लोग इसको जो है बाई कर सकते हैं, या फिर करेंट रेट में ही बाई कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि डीप में बाई करने के लिए 290 291 के अराउंड मिलता है तो आप लोग बाई कीजिए। 288 के नीचे में क्लोजिंग आता है तो आप लोग एग्ज़िट कर सकते हैं। 289 के नीचे में अगर क्लोजिंग नहीं आता है स्टॉक का तो इसका टारगेट जो बनता है वो बनेगा आपको 325 का, मतलब कि यहाँ से करीब 35 रुपीज़। और इसका जो लॉट साइज है वो है 1800 का। ये है शॉर्ट टर्म में टारगेट इसका बनेगा 325 का। और ये पोजिशनल जो है अगर 325 के ऊपर में ट्रेडिंग होने लगता है 2 दिन के लिए तो इसका टारगेट बन सकता है 360 तक। मगर 343 के पास में जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है फ़िलहाल के लिए। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो लोग जो है आप लोग 335 338 के पास में आए तो जो लोग रिस्की ट्रेडर है वो लोग वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 343 के लिए, ठीक है। ये 343 को अगर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है तो वहाँ से टारगेट 360 तक मिल सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और फ़िलहाल उसके नीचे जो है अभी फ़िलहाल 289 290 के पास सपोर्ट है। अगर वहाँ पे मिल जाता है तो एंट्री कर सकते हैं बाई साइड में। टारगेट 325 और 360 तक। जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं उसके लिए है सिर्फ 335 से 338 के अराउंड आता है आप लोग को मिलता है तो आप लोग रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो पोजिशनल पर्पस पे, ठीक है। अगर 343 के ऊपर में अगर ट्रेड होने लगता है तो आप लोग जो है इसको एग्ज़िट कर लीजिएगा शॉर्ट से। अगर बाई चांस मान लीजिए 343 के ऊपर में नहीं जाता है तो वापस स्टॉक आपको देखने को मिलेगा 325 और 290। फिलहाल जो है स्टॉक का जो है ये रेंज चल रहा है तो इस रेंज में चलेगा। बंधन बैंक का जो है रिज़ल्ट ठीक ठाक ही है मगर इसमें एनपीए जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो करीब 5 गुना जो है इसमें रिकवरी नहीं होने वाला जैसा लोन है, ठीक है। तो पोजिशनल पर्पस में जो है लॉन्ग टर्म में इसको बाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म बाई है। लॉन्ग टर्म बाई के लिए अगर देखना चाहते हैं तो देखिए लॉन्ग टर्म में अगर 1 मंथ का अगर चार्ट लगाते हैं तो स्टॉक जो है आप लोग कैश में देखिए, इसको कैश में देखिए ऊपर से सिर्फ वो नीचे नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वाला स्टॉक नहीं है बंधन बैंक। शॉर्ट टर्म में आप लोग कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म में अगर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बाई कीजिए, 290 से 291 तक बाई कीजिए। 325 360 तक टारगेट बन सकता है। 360 के ऊपर में अगर ट्रेड होने लगता है तो इसका टारगेट 400 तक जो है जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 343 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो वापस आप लोग वहाँ पे एक शॉर्ट बना सकते हैं 343 को स्टॉप लॉस बना करके। और 343 के ऊपर में वापस से आप लोग अगर फिर आपको अगर एंट्री मिलता है तो 325 के अराउंड अगर आएगा तो फिर वापस से आप लोग बाई करेंगे। तो पहला एंट्री होगा 290 से 291 के बीच में, ठीक है। 325 तक एक बार बुक कर सकते हैं या ऊपर के लिए रख सकते हैं स्टॉप लॉस रिवाइज करके। 343 को अगर ब्रेक कर देता है तो कंटिन्यू कीजिए पोजीशन को 360 400 के लिए। अगर 343 के लिए को अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप लोग वहाँ से शॉर्ट बना सकते हो
343 को स्टॉप लॉस मान करके, और टारगेट जो लगा सकते हैं आपको 325 और 290 तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट टर्म बाई है, कोई पोजिशनल या लॉन्ग टर्म बाई नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अवॉइड ही कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में।